नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद राठौर आज से आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और आज से ही हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, मैथ्स गुरु बैच, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं आज से आपको रेगुलर पूरा 6:30 बजे एक क्लास दूंगा, ठीक है ना, मैथ्स के अंदर, जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मेरा ये पहला क्लास होगा मैथ्स गुरु बैच के अंदर और मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं आज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, होता है क्या है चक्रवर्ती ब्याज, इसके बारे में बेसिक से समझते हैं। ठीक है, अब जरा समझो, बिल्कुल नोट पॉइंट देखना, आप बिल्कुल नोट करके चलोगे मेरे साथ में, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको बिल्कुल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जरा देखो, अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लगता है, मूलधन पर लगता है। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ, मूलधन पर, यानी कि 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हो, हमेशा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा, वो मूलधन पर लगेगा। और अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की, तो ये हमेशा अमाउंट पर लगता है और अमाउंट हमेशा इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रख लेना। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, छोटी सी मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा अमाउंट पर लगता है, यानी कि मूलधन, और साथ में जो आपको ब्याज मिलेगा उस पर ये लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आई, मतलब ब्याज पर जो ब्याज मिलेगा उसे ही आप क्या बोलते हो, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की यानी कि पहले साल की, पहले साल हमेशा आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये बराबर होता है पहले साल। ठीक है ना, जैसे ही आपका दूसरा साल हुआ, अरे पहले साल तो मूलधन पर आपने ब्याज लिया, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों के केस में पहले साल में ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा साल होगा, दूसरा साल होने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा हो जाता है, किससे, साधारण ब्याज से, क्योंकि आपको पहले साल ब्याज मिल चुका, जो ब्याज आपको मिल चुका अगले साल उस पर भी आपको ब्याज लेना होगा, तो तब जाकर आपको दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा हो जाता है, किससे, पहले साल से। ठीक है, साधारण ब्याज से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ये चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालते हो और किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद होगा, किसके अंदर, अमाउंट के अंदर। यदि अमाउंट की मैं बात करूं, मिश्रधन की मैं बात करूं, तो प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, ये एक अमाउंट निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। ठीक है, हमें फॉर्मूले से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें तो केवल क्वेश्चन को ट्रिक से उड़ाना है, एग्जाम के अंदर हमें एक नंबर लेना है, ना कि हमें फॉर्मूला ये रटना है। ठीक है, तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज समझाता हूं, आप कैसे क्वेश्चन को निकालोगे। टाइप ए से चलते हैं। टाइप ए अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार का क्वेश्चन इस पर बन सकता है। ठीक है, मैं एक लाला के पास गया, एक लाला के पास जैसे मैं गया तो मैंने कहा कि लाला मुझे तू 4000 रुपए दे। ठीक है, लाला ने मुझे 4000 रुपए दिए। उसने कहा भाई टाइम कितना लेगा, मैंने कहा कि टाइम में 2 साल लूंगा। ठीक है, लाला का जो रेट परसेंटेज है, लाला जो ब्याज देता है वो किस रेट से देता है, उसने कहा 10% से मेरे यहाँ ब्याज चलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप बता दो। ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे बताना, किस पर, 4000 रुपए पर। तो सबसे पहले अगर मैं रेट की बात करूं यानी कि इस दर की मैं बात करूं, तो आप इसे फ्रैक्शन में लिखोगे। ये आपका 10% हटाया तो नाम का 100, 0 से 0 कट गया तो आया कितना, 1/10। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आपने ब्याज कितना रुपए लिया, आपने ब्याज पर रुपया लिया 4000 रुपए। 4000 रुपए आपने ब्याज पर लिया, कितने साल को, 2 साल को। तो पहला साल ये रहा, दूसरा साल ये रहा। ठीक है, आपने 2 डंडा मार दिया, साल के हिसाब से मैं 2 डंडा मार दिया। तो मुझे ये बताओ पहले साल ब्याज कितना, 1/10। तो इसका 4000 का आप 1/10 निकालो, कितना होगा, 400 रुपए। अगले साल आप निकालोगे कितना, 400 रुपए।
ठीक है, अब बात समझो यहाँ पर। ठीक है, पहले साल आपने ब्याज लिया तो 400 रुपए, दूसरे साल आपने ब्याज लिया 400 रुपए, आपको निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। तो जैसे ही आप दूसरे साल पर आओगे तो उससे पहले ब्याज की एक टोकरी, हाँ एक टोकरी, तो उस पर भी आप 1/10 के हिसाब से ब्याज लोगे। तो 1/10 आपने इसका निकाल दिया तो आया कितना, 400। आया कितना, 400। अब यहां से क्वेश्चन को आप समझ लो। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो मैंने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज आप बोलते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मैं 2 साल के साधारण ब्याज की मैं बात करूं तो हमेशा यह लाइन जो भी होगी ये हमेशा आपको साधारण ब्याज के बारे में बताएगी। ये आपकी दूसरी बात। इस पहली लाइन को छोड़कर जो भी आपका होगा वो आपका क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, जो आपको आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। जो भी आपकी पहली लाइन होगी ये पूरा साधारण ब्याज होगा। इस पूरे बॉक्स की अगर बात करोगे 400, 400, 800 और 440 कितना, 840, तो ये आपका है चक्रवर्ती ब्याज। 400 और 400 आपका है 800, वो हुआ कितना, साधारण ब्याज। अब अगर मैं बात करूं इसके अंतर की, किसके, सीआई और एसआई के अंतर की मैं बात करूं तो आपके पास बचता है ये 40। ये 40 जो होगा ये सीआई और एसआई का क्या होगा, अंतर को डिफाइन करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखना इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, आपके पास मूलधन कहा 640 रुपए, टाइम कहा उसने 2 साल का, ये 2 साल का उसने टाइम कहा। रेट परसेंटेज उसने कहा 12.5%, कितना, 12.5%। आपको निकालना चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझना। अगर आपको क्वेश्चन बेसिक से समझ में आया तो आप क्वेश्चन को, इस चक्रवर्ती ब्याज को आप फोड़ दोगे। ठीक है ना भाई, इस चक्रवर्ती ब्याज को आप सिंपल तरीके से फोड़ दोगे। और मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपने मेरा चक्रवर्ती ब्याज क्लास लिया तो आप एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन जरूर फोड़ कर आओगे। ठीक है, आपके पास रुपया कितना आपने लिया ब्याज पर, 640 रुपए आपने लिया। टाइम कितना रहा, 2 साल। पहला साल ये रहा, दूसरा साल ये रहा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। पहला साल ये रहा, दूसरा साल ये रहा। अब मुझे ये बताओ 12.5% कितना होता है, 1/8। परसेंटेज का आपने क्लास लिया होगा तो आप हमेशा ध्यान रखना 12.5% का मतलब होता है 1/8। मतलब 8 का 8 वो वास्तविक संख्या है जिसका 12.5% क्या होगा, 1 होगा। तो आपने यहां पर भी 1/8 निकाला, यहां पर भी 1/8 निकाला। 8 8 64, तो आपका आया 80। 8 8 64 आपका आया 80। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी, इस 80 से पहले क्या ब्याज की टोकरी है, नहीं। लेकिन यहां पर आओ दूसरे साल पर, इससे पहले ब्याज की टोकरी है, हाँ। तो इस पर भी आप ब्याज लोगे 1/8 के हिसाब से। ठीक है, 1/8 के हिसाब से ब्याज लोगे। 8 दूसाम 80। तो अब आप मुझे ये बताओ 80 और 80 कितना, 160 और 10 कितना, 170। तो आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, 170 रुपए। 170 रुपए आपका चक्रवर्ती ब्याज हुआ। अगर मैं 2 साल के साधारण ब्याज की मैं बात करूं तो 2 साल का साधारण ब्याज 80 और 80 कितना, 160। और अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की मैं बात करूं तो आपका होगा कितना, 10 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं आपको कई प्रकार के क्वेश्चन सिखाऊंगा यहां पर। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो इसी प्रकार से। ठीक है, मेरे पास कितना, 2700 रुपए मैंने लिए। ठीक है, मैंने 2700 रुपए उधार लिया। कितने साल को लिया, 3 साल को मैंने लिया। ठीक है, रेट परसेंटेज कितना है इसका, 33 सही 1/3% मेरा रेट परसेंटेज रहा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना। ये आपके पास एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको चक्रवर्ती ब्याज के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, देखो जरा बात को समझो। ये कितना साल है, 3 साल है। ठीक है, आपने कितना रुपया लिया, आपने 2700 रुपये ये उधार लिया। 2700 रुपये आपने उधार लिया। साल कितना, 3 साल। अगर 3 साल है तो 3 ही डंडे आप मारोगे।
ठीक। अब मुझे ये बताओ 33 से 1/3% कितना होता है? 1/3 होता है, सबको मालूम होना चाहिए। कैसा निकालते हैं? 33, ये देखो 33 3 99 और 100, 100 हुआ बटे में कितना 3, इस परसेंटेज को हटाया आया कितना 100, इससे ये काट दिया तो आया कितना 1/3। ये आपको मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज से आप फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका 1/3 निकालोगे 2700 का, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे कितना होगा 900, ठीक। फिर 900 होगा, फिर 900 होगा, क्योंकि आपको तो 1/3 निकालना है यहाँ पर। यह बात समझ में आई, ठीक, ये बात समझ में आई। अब ये देखो जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर पर आया, क्या उससे पहले ब्याज की टोकरी है? नहीं। लेकिन दूसरे साल पर जैसे ही मैं आया, उससे पहले एक ब्याज की टोकरी, तो मैं इससे भी 1/3 ब्याज लूंगा। अब जैसे ही इससे 1/3 ब्याज लूंगा तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 × 9, यानी कि आया कितना 300 रुपये। कोई दिक्कत? जैसे ही मैं तीसरे साल पर आया, तीसरे साल पर जैसे ही आया, मेरे पास ब्याज की टोकरी कितनी है? 3, 1 2 3। अब मैं इसका भी 1/3 निकालूंगा तो आया कितना 300 रुपये। इसका भी 1/3 तो आया कितना 300 रुपये। इसका भी 1/3 निकालूंगा तो आया कितना 100 रुपये। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आपसे पूछा क्या? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज ये पूरा का पूरा आप जोड़ दोगे, चक्रवर्ती ब्याज होगा 900 900 900, आया कितना 2700। 2700 300 कितना 3000, ये कितना 3300, ये 3600 और 3700, तो आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ 3700 रुपये। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन के अंदर कि साधारण ब्याज कितना होगा 3 साल का, 900 900 900 आया कितना 2700 रुपये साधारण ब्याज होगा। इसी प्रकार से अगर मैं CI SI का अंतर पूछूं 300 300 300 कितना 900 और 900 और 100 कितना 1000। 1000 क्या होगा? CI और SI का इसके अंदर अंतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप बी देखते हैं। ये टाइप बी, टाइप बी छमाही पर आधारित। किस पर आधारित है? छमाही पर आधारित। जब भी छमाही पर आधारित क्वेश्चन होगा तो हमेशा आप रेट परसेंटेज को क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। क्या कर दोगे? आधा कर दोगे, ठीक है। मेरे पास मूलधन है, मैंने मूलधन लिया, मैं एक लाला के पास गया, मैंने उससे रुपया उधार लिया, कितना 6400 रुपये मैंने उससे उधार लिया, ठीक है। आपको मैं PDF के रूप में भी क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। आपने मूलधन कितना लिया? 6400 रुपये आपने मूलधन लिया। टाइम कितना रहा? 1.5 साल। कितने साल को आपने लिया? 1.5 साल को आपने रुपया पे उधार लिया, और उससे रेट परसेंट कहा कितना? आपने कहा 50% वार्षिक रेट परसेंटेज है। चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा मैंने कितना हुआ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जैसे ही वार्षिक कितना कहा इसने 50% वार्षिक है, तो हमेशा छमाही का मैंने पूछा, अरे छमाही के रूप से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो हमेशा रेट परसेंटेज आधा कर दो, तो 50 का आधा 25, और 25% आप कैसे निकालते हो? 1/4। आपको परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो 25% कितना? 1/4, ठीक है। अब वापस से कॉन्सेप्ट देखो आप कैसे निकालोगे। मेरे पास समय कितना है? 1.5 साल, तो आप डंडे 2 मारना, ठीक है। छमाई छमाई इस प्रकार से ऐसे नहीं मारने का, ठीक है। आपके पास जैसे 2 साल थे तो आपने 1 साल का, दूसरे साल का 2 डंडा मारा, लेकिन यहां पर छमाई है तो छमाई देखो, अरे 1 साल में छमाई कितनी? 2, और आधा साल ये रहा यानी कि छमाई 3, तो आपने 6400 रुपये ये उधार लिया। अरे 6400 रुपये उधार लिया, कितने साल को? 1.5 साल को, तो छमाई छमाई का डंडा मारोगे, यानी कि 1 और 2 3, ये छमाई छमाई का 3 डंडा हुआ, ठीक है। रेट परसेंटेज कितना? 1/4। ये कौन सा छमाई रेट परसेंटेज है? 1/4, 1/4 ये हुआ, ठीक है। 4 से काट दोगे तो 16 चौका 64, यानी कि 1600 रुपये ये आया, 1600 रुपये ये आया, और 1600 रुपये ये आया। इस प्रकार से ये आया, ठीक है। जैसे ये आया, अब मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट ईयर हुआ, क्या फर्स्ट ईयर से पहले ब्याज की टोकरी है? नहीं। लेकिन दूसरे साल पर देखो कि ब्याज की टोकरी है, हाँ, इससे पहले एक ब्याज की टोकरी है, तो उस पर भी आप 1/4 लोगे, तो 4 चौक 16 आया कितना? 400 रुपये, ठीक है। जैसे ही आप तीसरे साल पर गए, तीसरे साल पर जैसे ही आप गए, तो आपके पास 3 ब्याज की टोकरी, 3 ब्याज की टोकरी, इस पर 1/4 लोगे तो आया कितना? 400 रुपये।
इस पर 1/4 हो गए तो कितना आया 400 रुपए, और इसका 1/4 निकालोगे तो आया कितना 100 रुपए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आपसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो चक्रवर्ती ब्याज आप कैसे निकालोगे, 1600 1600 1600 कितना 16 दिया 4800 रुपए, 4800 ये 400 कितना आपका 5200, 5200 और 800 कितना आपका 600 ये 6000 हुआ, और 6000 और 100 कितना 6100 रुपए। तो आप कहोगे कि सर चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, इसका 6100 रुपए इसका चक्रवर्ती ब्याज हुआ। यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन के अंदर नहीं। एक और देखो छमाही पर आधारित इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और देखना, ठीक है। आपको मैं बेसिक से बिल्कुल समझाने का प्रयास कर रहा, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर आपसे हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। मुझे ये बताओ, मैंने एक और क्वेश्चन बनाया कि मैंने लिया कितना 2500 रुपए उधार लिया, 2500 रुपए उधार लिया कितने साल के लिए, 1 साल के लिए मैंने 2500 रुपए उधार लिया, ठीक है। रेट परसेंटेज वार्षिक रूप से 40% रहा, लेकिन आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मैंने पूछ लिया, ठीक। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बात करूं छमाही रूप से मेरे से पूछ रहा, तो 1 साल है तो छमाही कितनी होगी 2 होंगी, ठीक है। आपने 2500 रुपए उधार लिया, 2500 रुपए उधार लिया, 1 डंडा योरा 1 डंडा योरा, अरे 1 छमाही यारी 1 छमाही यारी 2 छमाही हुई। जैसे ही 2 छमाही हुई, रेट परसेंटेज आधा मतलब 20%, और 20% आप लिखते कैसे हो 1/5 के रूप में, ठीक। जैसे 1/5 इस देखो इस 25 का आप 1/5 निकालोगे, यहां पर भी 1/5 निकालोगे तो 5 5 25 तो आया कितना 500 रुपए, यहां कितना आया 500 रुपए। तो मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट ईयर से पहले तो कोई भी टोकरी नहीं है, लेकिन जैसे मैं सेकंड पर गया, सेकंड से पहले एक ब्याज की टोकरी, तो मेरे पास एक ब्याज की टोकरी तो 500 आया कितना 100। कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब मुझे ये बताओ, मेरे से पूछा क्या CI/SI का अंतर, अगर मैं इस पूरे को जोड़ दूं 500 500 100 कितना 1100, तो ये आपका चक्रवर्ती ब्याज। पहले लाइन को जोड़ोगे तो ये आपका साधारण ब्याज, लेकिन ये जो भाई बच रहा ना, इसे ही आप क्या बोलते हो CI/SI का अंतर बोलते हो, थर्ड देसी आंसर और ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आज का ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये पहला क्लास था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल सिंपल से समझना होगा, ठीक है। और सिंपल सा आप मेरे साथ नोट्स बना के चलेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।